हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 6 है आज। और इसमें भी काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम, लाइक अभी आपका प्रवर्तन सिपाही का जिन लोगों ने फिजिकल दिया है, और साथ ही यूके पीएससी प्रारंभिक परीक्षा और यूके ट्रिपल एससी के अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी ये टेस्ट सीरीज है। तो चलिए देखते हैं, और अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो चिपको आंदोलन, देखिए, मैंने आपको अच्छे से एक पूरी वीडियो दी थी, टॉपिक दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया राज्य में। ठीक है, और वास्तविक श्रेय इसका किसको जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए, क्योंकि चिपको मूवमेंट शुरू करने वाली जो महिला थी वो थी लाता गांव की गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी ने शुरू किया चिपको मूवमेंट, लेकिन उसको आगे लीड करने में और अन्य भागों में प्रचारित करने के लिए, प्रसार करने के लिए जो महत्वपूर्ण उपलब्धि दी जाती है वो सुंदरलाल बहुगुणा को। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं साहित्य के जो पहले कवि हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित गुमानी पंत। तो पंडित गुमानी पंत की मैं बात करूँ, इनका जन्म हुआ था 1790 में, काशीपुर में इनका जन्म हुआ था। और पहले कवि इनको माना जाता है कुमाऊं का। और ये बात की पुष्टि की है जॉर्ज गियर्सन ने भी। ठीक है, और बोला जाता है कि ये गुमान सिंह नामक एक राजा के दरबार में थे, इसलिए इनका नाम गुमानी पंत पड़ गया। वैसे इनका जो वास्तविक नाम है वो है लोक रत्न पंत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोक रत्न पंत को ही कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना जाता है। उत्तराखंड के प्रख्यात व्यक्ति प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित कौन है। ठीक है, तो देखिए, प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित जी, इनका जो संबंध है दिए गए ऑप्शंस में से, तो ये है वैज्ञानिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं पर किस शासक का नाम अंकित मिलता है। ठीक है, तो देखिए, अल्मोड़ा से जो भी मुद्राएं मिली हैं, और इसमें आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से। अल्मोड़ा से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कुलिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और स्पेशली जो मुद्राएं मिली हैं उसमें इन कुलिंद शासकों में से जो दिए गए हैं ऑप्शन में यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, शिवदत्त। तो शिवदत्त का यहाँ पे नाम अंकित मिलता है। जिम कार्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, जिम कार्बेट, जिनका मैंने एक वीडियो आपको दिया था उत्तराखंड के महान विभूतियाँ वाले टॉपिक में, तो बताया था मैंने इनके बारे में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको। कार्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को हुआ था, नैनीताल में। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं दी इन्होंने, साहित्यिक योगदान भी रहा। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र के जो नरबख्ची बाघ और तेंदुए थे उनका शिकार इन्होंने किया। और जन्मे नैनीताल में, लेकिन बाद में चले गई है कीनिया। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है कीनिया, चले गई है। और कीनिया के नैरोबी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। 9 अप्रैल 1936 को जन्मे राजेंद्र धसमाना का संबंध किससे था। ठीक है, तो देखिए, राजेंद्र धसमाना की मैं बात करूँ, ये पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ, बग्याली गांव बोलते हैं पौड़ी में। ठीक है, और इनका संबंध रहा पत्रकारिता से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दूरदर्शन में समाचार संपादक के कार्य पर भी संलग्न रहे थे अपने टाइम पे। अगला देखिए, खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज सूत्र वाक्य के जनक निम्न में से कौन है। ठीक है, तो देखिए, खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज, ये वाक्य के जनक हैं दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन सी, सिरिल रैफियल। ठीक है, तो सिरिल रैफियल की मैं बात करूँ, देखिए गाइस, जिनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। और इसके बाद ये 1976-77 के आसपास आए थे टिहरी गढ़वाल में। और टिहरी गढ़वाल में एक एनजीओ की स्थापना हुई, इस टाइम पे मैंने आपको बताया स्वामी मनमंथ ने भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो भुवनेश्वरी आश्रम के जो अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य हो रहे थे उनको देखते हुए, स्लोगन इनका है ये, लेकिन उसी के साथ जोड़ लिया इन्होंने। तो भुवनेश्वरी आश्रम के साथ ही जुड़ गई है, और फिर जीवन पर्यंत वहीं पे रही है, टिहरी में ही। ठीक है, तो इस वाक्य के जो जनक हैं एक्चुअल में वो है सिरिल रैफियल। ठीक है, ध्यान रखिए, जन्म हुआ इनका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, देहरादून के निकट किसने हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की है। ठीक है, तो बात हो रही है HIST की। तो HIST की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे स्वामी राम। ठीक है, इंडियन म्यूजिक भी इनकी एक रचना है। स्वामी राम ने HIST की स्थापना की थी या नींव डाली थी 1989 में। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड राज्य से एकमात्र भारत रत्न। ठीक है, इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के खूंट गांव में।
और जो जन्म वर्ष है इनका 1887, ठीक है। ये पूछा गया था लास्ट किसी एग्जाम में कि गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था, खूंट गांव अल्मोड़ा में। नेक्स्ट देखिए, गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री कब बने, ठीक है। तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, 2 बार। उसके साथ साथ ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रहे। और जब ये गृह मंत्री बने, ये वर्ष था 1955, तो 1955 से लेकर 1961 तक, ये जब तक इनकी मृत्यु हुई, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई इनकी, तब तक ये देश के गृह मंत्री रहे थे, ठीक है। देखिए, साइमन कमीशन का जब बहिष्कार हो रहा था, उस टाइम पे भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और उसके साथ साथ अन्य आंदोलनों में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पे अदा किया, चाहे उत्तराखंड में जो भी राजनीतिक चेतना के लिए संगठन बने या अन्य महत्वपूर्ण समाज जागरूकता वाले कार्य हुए, ठीक है। और बोला जाता है कि एक बार ब्रिटिशर्स की लाठी जब इनको पड़ी थी, तो उसके बाद ये जीवन पर्यंत अपनी गर्दन कभी सीधी नहीं कर पाए। आपने इमेज में भी देखा होगा, थोड़ा गर्दन उनकी झुकी हुई रहती थी इसी कारण से, ठीक है। सिरदेव सुमन ने स्थापित किया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक यूनियन सिरदेव सुमन ने स्थापित किया, उत्तराखंड मुख्य सेविका में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सिरदेव सुमन या शहीद सिरदेव सुमन, अमर शहीद बोला जाता है इनको, ध्यान रखेंगे। इन्होंने स्थापना की थी गणदेश सेवा संघ की, ठीक है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई दिल्ली में 1938 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष था 1938। उत्तराखंड का गांधी नाम से कौन जाना जाता है, तो ये तो सबसे एवरग्रीन क्वेश्चन है और हर एग्जाम की शान है ये क्वेश्चन। उत्तराखंड के गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को, ध्यान रखेंगे, बडोनी जी। तो बडोनी जी के बारे में भी मैंने पूरा एक वीडियो आपको दिया है, देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि बडोनी जी के जो प्रारंभिक जीवन रहा, कैसा रहा, क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। और एक नृत्य में भी काफ़ी पारंगत थे, ये भी मैंने उत्तराखंड की महान विभूतियाँ वाले टॉपिक में आपको बताया। तो ज़रूर एक बार वॉच कीजिएगा, ठीक है। और बात करें इनके जन्म की, तो इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था 1925 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 25 में हुआ था इनका, अखोगल ग्राम टिहरी जनपद में हुआ था। अगला देखिए, उत्तराखंड से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड से अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि पहला कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया उत्तराखंड से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालू मेहरा, जयानंद भारती, खुशीराम। ये सभी जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। साथ ही इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भी काफ़ी कार्य किए, जैसे खुशीराम जी हो गए, जयानंद भारती हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता कि उत्तराखंड से पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था, तो ये था काली कुमाऊं का या चंपावत का कालू मेहरा, ठीक है, जिसने क्रांतिवीर नामक एक संगठन भी बनाया था। हल्द्वानी में जब अधिकार हुआ था, उसमें भी काफ़ी इसका महत्वपूर्ण रोल था। नेक्स्ट देखिए, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक किसकी रचना है, ठीक है। तो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, ये रचना है एडवर्ड जेम्स कार्बेट की, ठीक है। तो माई इंडिया और इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जिम कार्बेट ने दी हैं। तो आप उत्तराखंड की महान विभूतियों के अंतर्गत जो इनका टॉपिक दिया है मैंने, आप जरूर वॉच कीजिएगा। उत्तराखंड में प्रचलित डोला पाल की कुप्रथा के विरोध में किसके नेतृत्व में विरोध हुआ था। तो डोला पाल की जो आंदोलन हुआ था शुरू, इसका नेतृत्व उत्तराखंड में किया था, ऑप्शन सी, जयानंद भारती जी ने, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी रचना है, ठीक है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स ही वह रचना है जिसके द्वारा इस लेखक ने मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने पेश किया। मतलब जो भी उसकी चित्रकला शैली थी या उसके चित्र थे, उससे परिचित कराया दुनिया को कि कैसा मौलाराम का टैलेंट था। साथ ही इन्होंने एक और रचना दी थी, सम नोट्स ऑन मौलाराम, ठीक है, सम नोट्स ऑन मौलाराम। तो ये दोनों रचनाएं की बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, हरिद्वार से गोचर तक बद्री केदार धाम के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए हिमालय एयरवेज नामक हवाई सेवा का प्रारंभ किसने किया। तो ये सेवा प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद तकनीक से आणविक संरचना पर शोध करने वाले उत्तराखंड के युवा वैज्ञानिक कौन है, ठीक है। तो ये युवा वैज्ञानिक, देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। बात हो रही है यहाँ पे डॉक्टर अजीत चंद कुंवर की। इन्होंने ही खोज की थी यहाँ पे, आणविक संरचना पे शोध किया था इन्होंने, ठीक है। और अजीत चंद कुंवर की मैं बात करूँ, इनका जन्म हुआ था 1949 को बागेश्वर में, ठीक है, 1949 को बागेश्वर में इनका जन्म हुआ, ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक हैं ये, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो। अगला देखिए, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार से ब्रिटिश शासन ने किसे विभूषित किया था, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, महान अपने टाइम के सर्वेक्षणकर्ता व्यक्ति, जिनको मौलिक पंडित की भी उपाधि दी जाती है, नैन्सी रावत, इनको मिला था कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड, ठीक है। इनको मौलिक
पंडित भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक पंडित के नाम से कौन व्यक्ति राज्य में मशहूर थे? ठीक है, तो ये हैं हमारा नैन्सी रावत जी। इसके साथ साथ अभी नैन्सी रावत जी के देखिए, मैंने आपको सभी यहाँ पे कितने अवार्ड मिले थे, क्या मिले थे, सभी बताया था मैंने उत्तराखंड की महान विभूतियाँ वाली सीरीज़ में। तो एक बार जरूर देखिएगा उनको उसको। और साथ ही इन्होंने किन किन सर्वेक्षण मार्गों की खोज की? तिब्बत और मानसरोवर मार्ग, लहासा वाला मार्ग भी ढूंढा इन्होंने लद्दाख से। ठीक है, और इन्होंने सांगपो नदी जो ब्रह्मपुत्र है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलेंगे वहाँ पे, वो देख लीजिएगा आप। अगला देखिए, राजा शिव भवानी के अश्वमेध यज्ञ से संबंधित अभिलेख देहरादून के किस गांव से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है अंबी गांव, देहरादून से। ऑप्शन ए। सिरिल टैफियल का जन्म कहाँ हुआ था? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, सिरिल टैफियल। तो सिरिल टैफियल नहीं है, माफ कीजिएगा, सिरिल रैफियल है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टैफियल गलत हो गया, सिरिल रैफियल अभी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। जब अंजनी सैनिक देखिए टिहरी में भुवनेश्वरी आश्रम में आए ये सिरिल रैफियल, और मनमंथ जी के सानिध्य में रह गए, और वहाँ के जो कार्य हो रहे थे उसमें सामाजिक कार्य काफ़ी अच्छा लगा उन्हें, और यहीं के होकर रह गए। तो सिरिल रैफियल की मैं बात करूँ, इन्होंने एक सूत्र वाक्य दिया था, खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज, ऊपर हम बात कर चुके हैं। और इनका जन्म मैं आपको बता चुका हूँ, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश, 1939 को, 1939 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जन्म हुआ इनका। नेक्स्ट देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा को कब किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा पे अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो दी आपको उत्तराखंड की महान विभूतियाँ में, जहाँ पे आपको मैंने बताया काफ़ी अवार्ड इनको मिल चुके हैं। पर्यावरण गांधी भी इनको कहा जाता है। और सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड मिला इनको 1981 में, लेकिन लेने से मना कर दिया इन्होंने, क्योंकि टिहरी बांध के विरोध में थे उस समय ये। सिरदेव सुमन का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सिरदेव सुमन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। और बात करूँ मैं सिरदेव सुमन जी की, तो टिहरी प्रजामंडल की मांग की, साथ ही इन्होंने काफ़ी अनशन किया, और उसी अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिरदेव सुमन की बात करूँ, इनका जन्म हुआ था गाइज ग्राम जौल में। ठीक है, जौल गांव है, जो कि बमुंड पट्टी के अंतर्गत आता है टिहरी गढ़वाल में। और सिरदेव सुमन के जन्म की मैं बात करूँ, इनका जन्म हुआ था 15 मई 1915 को, 1915। ठीक है, अच्छे से याद रखें सभी फैक्ट। और देखिए, इन्हें जाना जाता है, जो इन्होंने अभी ऊपर हमने बात की करदेश सेवा संघ, और साथ ही इन्होंने टिहरी की जो निरंकुश राज्य चल रहा था उसमें उसके खिलाफ अनशन शुरू किया, और जेल में ही भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1921 में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कुली बेगार आंदोलन, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, उत्तराखंड पे एक कुप्रथा थी जिसमें जबरन श्रम करवाया जाता था यहाँ के स्थानीय लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, बिना कोई पैसे दिए हुए। और इस कुप्रथा का अंत किया था, कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए किसने? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। दिए गए ऑप्शंस में से मैं बात कर रहा हूँ, बैरिस्टर मुकुंदी लाल होगा। अगर यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे ऑप्शंस में होता तो बद्रीदत्त पांडे इसका राइट आंसर होता। तो बद्रीदत्त पांडे और साथ ही बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे और बैरिस्टर मुकुंदी लाल, और अन्य काफ़ी यहाँ के राजनीतिक लोग थे जिनके प्रयासों से कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था 1921 में। और ये प्लेस था बागेश्वर सरयू नदी के तट पर, मकर संक्रांति का उस दिन था। ठीक है गाइज, अच्छे से इसको याद रखें आप। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस में अगर दिया होता आपको बद्रीदत्त पांडे, तो सबसे पहले आप बद्रीदत्त पांडे के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा नाम है बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तो ये उन्हीं के साथ थे उस समय। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस विभूति को पुरातत्व प्रसंग के लिए शंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो देखिए, पुरातत्व प्रसंग के लिए शंकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राज्य के व्यक्ति हैं ब्रजमोहन पांडे जी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की किस महान विभूति ने सुमन सौरभ नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किया? तो हम अभी बात कर रहे थे श्रीदेव सुमन की। जन्म हुआ था 1915 में, और इन्होंने लिखने के भी शौकीन थे काफ़ी। और देखिए, सामाजिक जितने भी उस समय जनचेतना के काम होते थे उनके साथ साथ ये लेखन कार्य भी करते थे। और इन्होंने सुमन सौरभ के नाम से एक कविता संग्रह भी अपना प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीदेव सुमन। देखिए, श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, कौसानी अल्मोड़ा में पैदा हुए सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? तो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस जीके टेस्ट सीरीज का।
ऑप्शंस आपके सामने है, देखिए। कौसानी में पैदा हुई सुमित्रा नंदन पंत, 1968 में इनको अपनी रचना चिदम्बरा के लिए मिला भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ। और इनके बचपन का नाम था, ऑप्शन ए, गुसाई दत्त। ठीक है, तो गोसाई या गुसाई दत्त के नाम से फेमस थे। और बाद में जब इन्होंने अल्मोड़ा कॉलेज में एडमिशन लिया तब अपना नाम सुमित्रा नंदन कर लिया था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को, ध्यान रखेंगे 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था। देखिए आजकल यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में जो उत्तराखंड की महान विभूतियां हैं या जो भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं उनके काफ़ी बार ये बर्थ ईयर पूछ लिए जाते हैं, तो आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि लास्ट एग्जाम कनिष्ठ सहायक का जो हुआ था वहाँ पे पूछा गया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म। उससे पूर्व एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा गया था बद्रीदत्त पांडे का, किसी में हरगोविंद पंत जी का। तो आप अच्छे से सभी का जन्म वर्ष याद रखें। ठीक है, तो ये था गाइज आज उत्तराखंड जी के सीरीज पार्ट 7। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ ही बताना चाहता हूँ, देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक काफ़ी क्रूशल यहाँ पे कोर्स चल रहा है चंदवंश। ठीक है, तो चंदवंश का पूरा इतिहास मैं वहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यू वहाँ पे हम सभी राजाओं को देख रहे हैं कि किस राजा के काल में कौन कौन से सामाजिक कार्य हुए, किस राजा ने धार्मिक कार्यों हेतु कितने मंदिरों का निर्माण किया, और उत्तराखंड की धरोहर जैसे नौले बावड़ियाँ कहाँ कहाँ पे बनी थी। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिल रहे हैं इस कोर्स के अंतर्गत। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है। ठीक है, सो गाइज अटैम्प्ट कीजिए और बताइए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में, और जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।